हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा भाई आप सभी लोगों एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि हमारा 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का 11वीं क्लास का। तो यार होप्स हो कि आप लोग की जो तैयारी होगी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप लोग लगभग हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा होगा, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। यहाँ तक कि जो MC क्वेश्चंस थे उनको भी आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप क्या करोगे, हमारे को जो 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या करो कि जो इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर वाइज आपके मिड टर्म में एग्जाम में मिड टर्म में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो उनका क्या करिए कि हमारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कि चैप्टर वाइज हम कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या फिर कौन कौन से क्वेश्चनों को हम तैयार करें, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मिड टर्म का स्कोर हो वो काफ़ी अच्छा रहे। ठीक है, और मीन्स की क्या, अगर 80 में से हमारे 60 70 75 तक आ जाए तो ऐसा हम क्या करें। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के मैंने सारी चीज़ों को कमेंट्स बच्चों के पढ़े, बहुत अच्छे कमेंट। एक तो यार देखो, जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना बहुत अच्छा सुकून मिलता है कि यार आप लोग को डिमांड कितनी है, तो और वो फिर जब उसके ऊपर हम काम करते हैं ना, एक अलग लेवल का क्या होता है, मज़ा आता है। तो सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमारे को क्या करो कि चाहे माइक्रो का हो चाहे स्टैट्स का हो, कि हर एक चैप्टर वाइज क्या करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमारे को बताइए ताकि हम हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को तैयार करें। तो आज की वीडियो से अब शुरुआत करेंगे यार। आपको डेली लगभग क्या होगा 1 से 2 वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिसमें मैं आपको क्या करूँगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया प्लस में जो स्टैटिस्टिक हो गया। पहले तो स्टार्टिंग हम माइक्रो से करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो का जो हमारा चैप्टर होता है मतलब प्रोडक्शन फंक्शंस का, उत्पादन फलन का, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टैट्स में देखेंगे। तो इसमें हमें बात करने की जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट है, तो उसमें ऐसे क्या गया 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड हुए, और इसमें से मैं बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब फोकस करना है, ज़्यादा उस पर टाइम देना है। तो इन 10 क्वेश्चनों को देखते हैं कि हमारा चैप्टर फर्स्ट था कि अर्थशास्त्र एवं क्या आती है अर्थव्यवस्था। इसमें हमें 10 क्वेश्चनों की कौन से प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन हमारा पहला आता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार लिखिए। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होंगे, सर अगर हमें इसका आंसर लेना हो तो क्या करें। अगर भाई आपको आंसर चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो 11वीं क्लास की, बाकी है तो आप प्लेलिस्ट में यहाँ पर मतलब डिस्क्रिप्शन उसका लिंक डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल के साथ बहुत कंसेप्चुअली मैंने पढ़ा रखा है। आप वहाँ से वीडियो को डिटेल में चेक कर सकते हो। बट ये क्या है कि हमारा रहेगा कि किन किन क्वेश्चनों पर हमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो पहले हमें ये तैयार करना पड़ेगा। दूसरा देखो हमारा, अब देखो इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेना। दूसरा कह रहा है इसके प्रकार, इसके प्रकार में व्यष्टि पढ़ना होता है, समष्टि क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो की जो डेफिनेशन होगी आप लोग उसको कवर कर लेना। और फिर उसके बाद हमारा देखो आता है यहाँ पर कि दूसरा जो क्वेश्चन होता है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखे ना। इस क्वेश्चन को यार हम क्या देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हो या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कह सकते हो कि आपका पूछा गया कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या होता है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। और जब भी इसका अंतर आता है 4 नंबर में, तो आपको बॉक्स बनाना, उसमें अंतर का आधार लिखना है, समष्टि लिखना है, व्यष्टि लिखना, फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और बढ़िया से लिखना है। ठीक है, अच्छा आप लोग के लिए मतलब एक बात है, अगर आपको पेपर का तरीका नहीं पता है तो बहुत सारे मतलब आप लोग कमेंट करोगे सर हमें बताइए कि हमें आंसर कैसे लिखना है, आंसर लिखने का वे क्या आना चाहिए। जितने बच्चे कमेंट करेंगे तो उसी के बेस पे मैं आपको प्रॉपर क्या करूँगा, एग्जाम से पहले एक प्रॉपर वीडियो दे दूंगा, गाइड कर दूंगा कि आपको पेपर इकोनॉमिक्स का लिखना कैसे। तो आप सारे बच्चे क्या करो वहाँ पर कमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो हमारे क्या, थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक जो अर्थशास्त्र होता है वो, और दूसरा कह रहा है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, इनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर डिफरेंस बताना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखो आपका 4 है, ये क्या कहता है कि आपसे पूछेगा दुर्लभता तथा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ लिखिए। इनकी दोनों की परिभाषा याद रखना। देखो दुर्लभता का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधनों की कमी होने का दुर्लभता कहलाएगी। और वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी एक रिसोर्स का कहते हैं कि उसका मल्टीपल यूज़ करते हैं, एक से अधिक जगह क्या उसका प्रयोग करते हैं, तो संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। और 5वां क्वेश्चन हमारे को क्या देखना है, कह रहे कि अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है तथा इसके प्रकार लिखिए। मीन्स कि जो अर्थव्यवस्था डेफिनेशन बतानी क्या होती है और इसके प्रकार, सारी डिटेल मैंने पढ़ा रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारे 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पेपर में आने की संभावना है। क्या कह रहे हैं
केंद्रीय योजना, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसे हम समाजवादी भी कह सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में अंतर लिखो। आपसे आ सकता है बड़े क्वेश्चन का 6 नंबर का आपका बन सकता है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो प्रॉपर आप बॉक्स वाइज कर सकते हो, फिर आप डायरेक्ट वैसे आंसर लिख सकते हो। ये रहा। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन 7 संसाधनों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि संसाधनों की क्या क्या विशेषता होती है वो आपको बताना पड़ेगा। और यार देखो यार, अगर आपको वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट लग रही है, काफ़ी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को आप क्या करो, इतनी ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में हो गया या स्कूल का ग्रुप होगा, वहाँ शेयर, ताकि जो बाकी बच्चों ने जिन्होंने तैयारी नहीं की है, इन क्वेश्चनों को भी ध्यान में रख के अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखो 8वां क्या कहता है हमारा, चयन की समस्या से क्या अभिप्राय तथा ये क्यों उत्पन्न होती है। ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ये 4 नंबर का मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो चयन की समस्या किसे कहते हैं, या फिर ये उसके कैसे उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा फिर कह रहा है कि आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। अभी चयन की समस्या दोनों लगभग क्या सिमिलरली क्वेश्चन है, क्या है, दोनों सिमिलरली है, बस आपसे क्या होगा कि शब्दों के साथ आपसे क्या खिलवाड़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये। और फिर उसी के दो देखो कह रहे हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण, मतलब यहाँ पर चयन की पूछ रहा था तो यहाँ पर आर्थिक पूछ रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है, तो यहाँ पर कह रहा है आर्थिक समस्या। तो ये लगभग 8वां 9वां 10वां ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या सिमिलरली है। तो इन 10 क्वेश्चन को मतलब जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट के इन 10 क्वेश्चनों को आपको क्या प्रिपेयर करना है, और इससे क्या होगा बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बात आती है अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को बस एक बार कर दो लाइक, कर दो शेयर कर दो, और चैनल को आप लोग ज़्यादा आप क्या करिए सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।